सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उललाई। सभी राजकुमारियों को आदर के साथ उन्होंने समझाया है और रानियों ने बार बार उनको अपने हृदय से लगाया है। रानी ने बार बार बुलाई, बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, कहाँ बिरंच रची कतनारी। बार बार माता उनको भेंटती हैं, सीने से लगाती हैं, गले मिलती हैं और कहती हैं ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को क्यों बनाया, कहाँ बिरंच रची कतनारी, स्त्रियों को क्यों रचा। बंधु ये 334वां दोहा बालकांड का। ते अवसर भाईन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। जनवासे से आज्ञा हुई है ऋषि मुनि कुल गुरुओं की, जाइए अपनी अपनी पत्नियों को विदा करवा के ले आइए। उसी समय पर जब यहाँ सखियां माताएं सभी राजकुमारियों को शिक्षा दे रही हैं, उसी समय पर भाइयों के साथ, चारों भाइयों के साथ राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भानुकुल केतु और सूर्यवंश की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ में प्रसन्न होकर के विदा कराने के लिए जनक जी के महल में चले हैं। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु, वहां से विदाई लेने के लिए राजा जनक के महल में पहुंच रहे। चारिऊ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। भाई चारों भाई स्वभाव से ही सुंदर हैं, बनावट करने की जो स्वाभाविक वो सुंदर ही सुंदर है। ऐसे नगर के नर नारी उनको देखने के लिए दौड़ पड़े। आज चले जाएंगे। पूरे नगर में कोलाहल हो गया है और सब लोग दौड़ रहे हैं उनको देखने के लिए। को कहे चलन चाहत है आजू, किन विदेह विदा कर साजू। कुछ लोग कह रहे हैं भाई आज ही जा रहे हैं, महाराज जनक ने विदा की तैयारी कर दी, सब सरंजाम बना दिया, आप जाने वाले हैं। कोई कहे चलन चाहत है आजू, आज ही जा रहे हैं। राजा जनक ने सारा विदा का सरंजाम तैयार कर दिया है। ले ओ नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। बंधुओं आज अपने आंखें खोल करके बड़े ढंग से उनको आनंद के साथ उनका दर्शन कर लो, निहार लो उनको। ले ओ नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। ये राजा के चारों पुत्र इतने प्यारे, इतने मनमोहक हैं। इन चारों को, अतिथियों को, मेहमानों को बड़े अच्छे ढंग से प्रेम से आज देख लो। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि की ने विद्यानी। कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। साधारण पुण्य नहीं है हमारे, कोई बड़े पुण्य हमारे रहे जिसके कारण इनका विवाह जनकपुर में हुआ और हम सब ने इनके दर्शन किए, हमारे ये अतिथि बने, हमारे संबंधी बने। ये बड़े पुण्य रहे होंगे हमारे, तब ये इस तरह का संजोग बना है। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुरतर लहै जन्म कर भूखा। मरने वाला जिस तरह से अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला, नरक में जाने वाला जैसे पावनार की हरिपद जैसे। नयन अतिथ इनकर दर्शन हम कहूं कैसे। मरणशील जिम पाव पीयूषा, जो मरने वाला है और उसको अमृत मिल जाए तो मरने की जगह अमर हो गया। सुरतर लहु जन्म कर भूखा, और जो महादरिद्र, जिसने कभी भरपेट भोजन न किया, कपड़े भर तन ढक करके नहीं पहन पाया, ऐसे दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए। कल्प वृक्ष तो कहो पूरे संसार को तो संसार की संपत्ति दे सकते। इसी तरह से पाव नारी की हर पद जैसे,
जैसे एक नरक का रहने वाला जो नरक के योग्य है उसको नरक में ही जाना चाहिए और उसको परम पद मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए। ये सभी असंभव जैसी बातें हैं। हमको इनकर दर्शन हमको तैसे, हे सखियों हमारे लिए इनका दर्शन ऐसे ही है, इतना असंभव है ये और हमको मिल गया तो परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है। निरखी राम शोभा धरहु, निज मन फने मूर्ति मन करहु। रामचंद्र जी की शोभा को रख कर हृदय में धारण कर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। मणि कहाँ रहती है? वो सांप अपने हृदय में अपने मुंह में रखता है। तो सखी आपस में बात कर रही हैं कि राम जी की इस रूप को, इस शोभा को खूब अच्छे ढंग से देख करके अपने हृदय में धारण करो, अपने मन को बना लो मणि और मूर्ति को बना लो मणि और मन को बना लो फनी। तुम्हारा मन रूपी सांप, इनकी मूर्ति, इनकी जो सुंदरता, इनका जो रूप जो दिखाई दे रहा है, इसको मणि समझ करके उस मन रूपी सांप के अंदर धारण कर लो। सांप को सबसे प्रिय मणि होती है, सांप की मणि चली जाए तो वो भी अपने जीवन को त्याग देता है। ऐसे कह रही हैं सखियां कि मन रूपी सांप के हृदय में मणि रूपी राम रूप का, राम जी का रूप रहना चाहिए। ए विध सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रास्ते में चले जा रहे थे, राजमहल को जा रहे थे विदा कराने के लिए। तो रास्ते में सभी नगर निवासियों ने दौड़ करके उनको देखना। दोनों मग के मार्ग के दोनों तरफ इतनी भीड़ लगी है, सब उनके दर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इस तरह से सबको उनकी आंखों का, नयनों का फल, नयन फल क्या है? आंखों से बहुत अच्छा भगवान का, परमात्मा का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा तो और नयन फल क्या होगा। तो ये भी सबई नयन फल देता, इस प्रकार सबको उनकी आंखों का फल देते हुए गए कुंवर सब राज निकेता। सभी कुंवर राजमहल में पहुंच गए। 335वां दोहा बंधुओं बालकांड का। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर से उठा रनवास, करहे निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप सिंधु, रूप के सागर हैं, सुंदरता के सागर हैं सभी बंधु। ऐसा देख करके पूरा रनवास प्रसन्न प्रसन्न हो गया। हर से उठा रनवास, अति प्रसन्न हो गए। करहे नछावर आरती, महामुदित मन सास। बड़ी प्रसन्न मन से उनकी जो सासू थी वो सब अनेक प्रकार की नछावर कर रही हैं और आरती कर रही हैं इन चारों भाइयों की। अति प्रसन्न होकर के चारों भाइयों को देख करके रनवास में बड़ा आनंद हो गया है। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुण्य पुण्य पद लागी। और वहां की स्त्रियां रामचंद्र जी की छवि को देख करके प्रेम में अत्यंत मगन होकर के बार बार उनके चरण छूती है, चरणों में पड़ती है। इतना उनको राम जी से प्रेम है। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरन की मिजाई। बंधुओं, हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। कोई संकोच नहीं रह गया, कोई लाज शर्म नहीं रह गई। इतना प्रेम में बसीभूत होकर के उस सब राम जी के चरणों में गिरने लगी है। भाईन सहित उबटियन वाए, छरस असन अति हेतु जिवाए। भाइयों के साथ में उनको उठन करके नवाया गया है। छरस असन, असन कहते हैं भोजन को, 6 प्रकार के रसों वाला अत्यंत प्रकार के अच्छे से अच्छे प्रकार के उनको भोजन करवाए गए हैं। जिवाए बोले राम सो अवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। तब उत्तम अवसर समझ करके श्री रामचंद्र जी ने स्नेह और शील और स्नेह के भंडार है, संकोच से भरी हुई वाणी अपनी सासू माता को कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। हे माता,
महाराज दशरथ अवधपुर जाना चाह रहे हैं, इसलिए विदा होने के लिए हम आपके पास भेजे हैं। आप हमको प्रेम प्रसन्न से प्रसन्नता के साथ विदा आज्ञा दीजिए।